सागर के देवरी में 26 जनवरी को किला मैदान में कार्यक्रम के दौरान हुए बवाल के बाद अब मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष को साथियों समेत जेल भेजने के बाद दूसरे दिन भीम आर्मी मैदान में उतर आई है। जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। इसमें जेल में बंद पदाधिकारी को बाहर निकालने और झूठी रिपोर्ट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। पदाधिकारियों का कहना है कि देवरी के किला मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं रखी हुई थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष शिवा अहिरवार ने इस बात का विरोध किया तो मौजूद कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने उसके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इसके साथ ही उसके और अन्य साथियों के साथ मारपीट की गई। राजनीतिक रसूख के चलते झूठा मामला दर्ज कर दिया और थाना परिसर में बाबा साहेब मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जो कि काफी निंदनीय है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। जो हमारे देवरी विधानसभा अध्यक्ष शिवा अहिरवार हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने झूठे अपराध लगाए हैं। और यह जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा था 26 जनवरी को, उसमें यहाँ जो विनीत पटेरिया हैं, जो विकास पाठक हैं और जो एक शासकीय कर्मचारी हैं मदन दुबे हैं, इन लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगाए। उसने इतना बोला उनसे कर्मचारी से कि सर यहाँ बाबा साहब की फोटो क्यों है। तो वो कर्मचारी कहने लगे कौन बाबा साहब, चलो हटो यहाँ से चमड़े भगो। तो उसको गुस्सा आ गई, उन लोगों की बहस हुई। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उन लोगों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर उस पर कार्रवाई कराई। हम लोगों ने अभी एसडीएम साहब और टीआई साहब और एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है कि 6-7 दिन के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो इसमें जो मैंने अभी नाम बताए हैं 4 लोगों के, इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये पूरे प्रदेश लेवल तक ये मैसेज गया है। इसमें हो सकता है चंद्रशेखर भाई भी सागर आएँ और पूरे प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा 4 दिन बाद। विधानसभा अध्यक्ष और उनके साथियों के साथ मारपीट की भी बात कही जा रही है। तो मैं बता रहा हूँ कि मारपीट भी की है तो उनकी एमएलसी भी नहीं की गई है। ये जातिगत है, उसके सीने पर चोट है, चोट के निशान है। नीरज वाल्मीकि नाम है, नीलेश वाल्मीकि। उसके साथ मारपीट की, उसके सीने में चोट, उसकी एमएलसी भी नहीं की गई। वही साहब, जैसे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की बात आई है सामने, ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस का जो मनाया जाता है उन्हीं के उसमें मनाया जाता है और उनकी फोटो का ये विषय है तो कर्मचारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी बिल्कुल मेन अपराधी वो कर्मचारी है। हमने ज्ञापन में उसकी निष्कासन की भी मांग की है कि जो वो मदन दुबे शासकीय कर्मचारी है और जिसने ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। हमने उसमें ज्ञापन में मांग की है। देखिए, कल राष्ट्रीय महापर्व गणतंत्र दिवस था और देवरी के जो कार्यक्रम था किला मैदान में, वहाँ पर सभी महापुरुषों की फोटो रखी गई कार्यक्रम के दौरान मंच पर, और बाबा साहब की फोटो वहाँ पर नहीं रखी गई। तो इस पर हमारे भीम आर्मी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं शिवा अहिरवार, इन्होंने इस बात का विरोध किया कि सभी महापुरुषों की फोटो है, परंतु आज गणतंत्र दिवस है जिस दिन संविधान हमारे देश में लागू हुआ था और संविधान निर्माता का ही छायाचित्र आप मंच पर नहीं रखे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम किसी अम्बेडकर को नहीं जानते और ना यहाँ कोई फोटो रखी जाएगी। तो इसका विरोध जब विधानसभा अध्यक्ष ने किया तो उसके साथ जातिगत शब्दों के साथ कि तुम चमड़े क्या जानते हो, कौन सा बाबा साहब, और यहाँ से निकलो, और उसके साथ मारपीट की। उसके साथ 3-4 लोग और थे, उनके साथ भी मारपीट की और उसके बाद में इनने अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाते हुए थाने जाकर उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई। तो मैं प्रशासन से और इन जो आयोजन कमेटी थी उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जिसका पर्व मना रहे हो उसी महापुरुष की आप फोटो नहीं रखे हो। और अगर उस भाई ने कहा तो कौन सा गलत कहा था? जिस बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चल रहा है, आपने उसकी फोटो नहीं रखी, तो इसके लिए उसको जेल में बंद भी कर दिया। उस पर झूठे आरोप केस लगा दिए गए, क्योंकि जो लोग इस कांड में शामिल थे, इस दुष्कृत्य में, वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कहलाते हैं और अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं। इन्होंने राजनीतिक प्रभाव के चलते भीम आर्मी के एक पदाधिकारी के साथ अन्याय किया है, उसको जेल भेजने का काम किया है। भीम आर्मी शांत नहीं बैठेगी। अगर हमारे भाई को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया, उस पर जो केस लगे हुए हैं उनको वापस नहीं लिया गया, और जिन्होंने मारपीट की है उनके ऊपर अगर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया तो भीम आर्मी पूरे जिले में ही क्या पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी और इसकी जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। हमने इसमें 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है लिखित रूप से
और ये ज्ञापन की हमारे पास प्रति है जो एसडीएम महोदय को हमने दी है, और इसमें हमने प्रतिलिपियां भी अनुसूचित जाति आयोग को भी हमने इसमें संलग्न किया हुआ है, क्योंकि आयोग को भी तो पता चलना चाहिए कि वो जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुनकर पहुँचते हैं वो कितना बाबा साहब का सम्मान करते हैं, कितने दलित लोगों के साथ न्याय करते हैं। जब दलित महापुरुष की फोटो रखने में दिक्कत हो रही तो दलितों पर ये कितना अत्याचार करते होंगे। आदमी बनी है तो अन्याय नहीं करती है, न्याय के प्रति बनी है, सब में न्याय करवाती है। किसी के साथ जुर्म होता है तो वहाँ पहुँच जाती है। तो मेरा लड़का भी करता है, वहाँ गया तो थोड़ी सी अम्बेडकर की मूर्ति नहीं रखी गई, उसके बारे में थोड़ी सी बहस हुई तो तरह तरह के आरोप लगाकर मेरे बेटे को जेल भेज दिया। क्या नाम है आपके लड़के का? शिवा। आज भीमआर्मी में भारत एकता मिशन द्वारा देवरी में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ जिसके विभिन्न जिसमें बिंदु हैं, उसके संबंध में विवेचना उपरांत जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाए। देवरी से सौरभ नगरिया, सागर टीवी न्यूज। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।